बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 4 हमने इंग्लिश का चैप्टर द एम्बेसडर डिस्गाइज पढ़ा था। आज हम इसका काम करेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में 1 पेज पे हेडिंग डालेंगे मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद चैप्टर की हेडिंग डालेंगे द एम्बेसडर डिस्गाइज। हेडिंग डालने के बाद आप 1 पेज राइटिंग करेंगे अपने चैप्टर की। राइटिंग करने के बाद आप करेंगे वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स लिखेंगे, इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे और साथ में उसकी उर्दू मीनिंग भी लिखेंगे। ठीक है। एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव, सफ़ीर नुमाइंदा। स्किलफुल, गुड एट डूइंग समथिंग, माहिर हुनरमंद। वॉरियर, अ पर्सन हु फाइट्स बैटल, जंगजू। हार्प, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रिंग, मुसल्लस नुमा साज। 5 ए पार्डन, टू से सॉरी, माफ़ी देना। डेंगन, प्रिजन, कैदखाना। एस्टोनिशमेंट, अमेजमेंट, ताज्जुब। बोस, टू टॉक विद टू मच प्राइड, शेखी भगाड़ना। ट्रिम्बल, शेवर, कपकपाना। बिलव्ड, लव वेरी मच, अजीज़, प्यारा। वर्ड्स मीनिंग करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपको आपकी बुक के पेज नंबर 57 पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट वर दी Russian nobles boasting about? So Russian nobles were boasting of their positions and qualities. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, what was the prince angry with Straver? So Straver had said that even the prince was no match for his wife. This made the prince angry. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, Who did Katrina take with her to cave? इसका आंसर है Katrina took 30 archers, 30 chase master and 30 musicians to cave with her. क्वेश्चन नंबर 4 है, why or what did the Greek ambassador want from the prince? इसका आंसर है the Greek ambassador wanted to collect tribute from the prince. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड द प्रिंस थिंक दैट कैटरीना वॉज अ मैन? इसका आंसर है कैटरीना डिफीट हिम इन आर्चरी एंड चेस, शी प्लेड द हार्प एंड sang ब्यूटिफुली. Prince thought that no woman can do these things. That made him sure that Katrina was a man. उसके बाद आपका क्वेश्चन है 6, Who was Zababa? Why did she refuse to marry the Greek ambassador? इसका आंसर है Zababa was the Prince Nice. She refused to marry the Greek ambassador because she knew that ambassador was a woman. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, How did Katrina get Straver out of the dungeon? इसका आंसर है She challenged the prince to a fight. When the prince said that there was nobody there who would match her, she suggested looking for some in the prison. The prince thought of Straver and summoned him at once. Thus Straver was freed. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है आपकी, शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल, ब्राइवर एंड मोर स्किलफुल दैन एनी वॉरियर। ब्यूटीफुल ब्लैंक में लिखेंगे दी ओनली लाइट कैम फ्रॉम अ स्मॉल विंडो विथ थिक आयरन बार्स। लाइट ब्लैंक में लिखेंगे कैटरीना थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम। थॉट ब्लैंक में लिखेंगे द प्रिंस सेंट स्ट्रेवर टू डेंजिन। आप ब्लैंक में लिखेंगे आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ग्रीक। किंग आप ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद आप ट्रू फॉल्स करेंगे, टाइम इज़ प्रीशियस, रोड द एम्बेसडर, ट्रू। ज़बाबा वॉज अ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर गर्ल, ट्रू। द एम्बेसडर लॉस्ट द गेम ऑफ चेस, फॉल्स। द प्रिंस ऑर्डर ज़बाबा टू मैरी द एम्बेसडर, ट्रू। फिर कैटरीना कुडंट रेस्क्यू हर हस्बैंड, फॉल्स। ट्रू फॉल्स करने के बाद आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर देने। सेंटेंस आपका, यू हैव गॉन टू फार दिस टाइम। इसके आंसर जो है वो आपको बुक के पेज नंबर 57 पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom वर दे सेड? इसका आंसर है प्रिंस व्लादिमीर सेड दीज वर्ड्स टू स्टेवर गोडनोविच।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन वॉट वे हैड द पर्सन गोन टू फार। इसका आंसर is Godnovich has said that even the prince was no match for his wife. By insulting the prince he had gone too far. उसके बाद 5 है, what happened to the person who had gone too far. इसका was thrown in the prison. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने के बाद आप ग्रामर वर्क करेंगे। ग्रामर वर्क आप अपनी ग्रामर की कॉपी में करेंगे। सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड, everyone has friends, some or many, in class or in area. I also have many friends, some of them study with me while some are my area mates, but my friend that is the best friend lives next to me. शी ही, अगर गर्ल्स जो है वो शी लिखेंगी और बॉयज़ जो है वो ही लिखेंगे, ठीक है। शी हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, हर नेम इज़, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे। अगर आप बॉय के लिए लिख रहे हैं तो हिज लिखेंगे और अगर गर्ल के लिए लिख रहे हैं तो हर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह ही शी का आप ख्याल रखेंगे। गर्ल्स जो है वो शी लिखेंगी, बॉय जो है वो ही लिखेंगे। शी इज़ वेरी मच सिंसियर एंड लॉयल विद मी. We first met when she moved in our area and become my neighbor. It has been 4 years now. We study in the same school but our section are different. She is in section A and I study in section B. She is tall. She have brown eyes and fair complexion. She is thin. She is always wearing pant shirt. She is very smart. She is polite and well mannered. She is the most intelligent student of her class. We spend most of our time together. I like her very much. May she succeed in her life. ये आपका ऐसे माई बेस्ट फ्रेंड और बॉयज़ जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जहाँ पे ही है तो वहाँ ही यूज़ करेंगे, हिज हर तो हिज यूज़ करेंगे, ठीक है। और गर्ल्स जो है वो शी और हर यूज़ करेंगी। इसके बाद है आपकी डेफिनेशन ऑफ फेयर्स। फेयर्स की आपको डेफिनेशन लिखनी है। A phrase is a group of words which does not include a finite verb, although it is a part of a sense but it does not make sense of its own, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है, an interesting book, a sad story, in a house, a sunny day. उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सरसाइज आपकी बुक से दी गई, चूज द मोस्ट सुटेबल फ्रेज टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. आई बाउट अ पेन फ्रॉम द मार्केट. ही पुट ऑन रियल शेप फ्रॉम द मार्केट जो है वो फेयर्स हैं। इसी तरह द बिगर वॉज ईटिंग इन द कॉर्नर. द ब्लैक स्मोक वॉज कमिंग आउट ऑफ द चिमनी. शी फाउंड हर purse on the bed. The plants grow quickly in the sunlight. My mother cooks tasty food. My brother studies in solitude. The tailor prepared new dress for Eid. The child hid behind the door. ठीक है, जो ब्लैंक हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो सारे फेयर्स हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिखनी है। टू द प्रिंसिपल, DPS स्कूल कराची, रिस्पेक्टेड सर, विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर, दिस इज़ टू स्टेट दैट आई हैव फीवर एंड कफ. Since I got back from school yesterday, my doctor has prescribed me some medicine and rest. I will be highly thankful to you for the grant of your leave on 9th July 2020. Your obediently XYZ or date. ये आपका ग्रामर वर्क है। ग्रामर वर्क आपको ग्रामर की कॉपी में करना है। इसी तरह टेक्स्ट वर्क आपको टेक्स्ट की कॉपी में करना है। नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़.